हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, उसके सेकंड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन आज का होने वाला है सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करें। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके विस्तार सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति का इतिहास और विकास विस्तार से बताएं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और इससे पहले मैं इस यूनिट के एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ क्वेश्चन के नीचे से। जो हमारा ये क्वेश्चन है ये इन्हीं सारे वर्ड्स पे मैंने इंपॉर्टेंट की वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन्हीं सारे वर्ड्स में जो है हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है या फिर हम वर्ड कह सकते हैं हिपोक्रेट्स। फिर उसके बाद माइजम, क्वारंटीन, मोइजम, टीकाकरण, आलमा, आता पत्र, अताप पत्र, घोषणा पत्र। तो ये जो है हमारा इसमें क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी और वो किस तरह से फैला था। तो इसमें पहले ही बताया जाएगा, प्राचीन काल में लोगों ने बड़े पैमाने पर अपनी बीमारी और मौतों को अलौकिक ताकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन अलौकिक ताकतों को खुश करने के लिए अनुष्ठान भी किए ताकि वे अपने क्रोध को दूर करें और बीमारियों का इलाज करें। तो लोग पहले के टाइम में जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी वो समझते थे कि अलौकिक ताकतों के नाराज होने से हो जाती हैं। तो इसलिए वो उन अलौकिक ताकतों को जो है वो खुश करने के लिए कुछ कुछ काम करते थे, जैसे बलि वगैरह चढ़ाना। तो जैसे भारत में शीतल माता, जो चिकन पॉक्स होता है उसको शीतल माता कहते थे, उसका पूजा करने की प्रथा थी, जो कि एक हिंदू देवी है। शीतल माता है हिंदू देवी, जिसको ये लोग मानते थे कि अगर वो नाराज हो जाती है तो इस वजह से जो है चिकन पॉक्स हो जाते हैं, शीतल माता निकल जाती है। उनके पास चेचक को उकसाने और उसे ठीक करने की शक्ति होती है, तो इसलिए जो है उनकी पूजा करते थे। तो अब सबसे पहले इसके बाद जो है हिप्पोक्रेट्स नामी एक यूनानी चिकित्सक थे। हिप्पोक्रेट्स ने चिकित्सा के धार्मिक और रहस्यमय परंपराओं को खुद को दूर कर लिया, परंपराओं से खुद को दूर कर लिया। हिप्पोक्रेट्स जो थे उन्होंने कहा कि जो है धार्मिक परंपराएं, रहस्यमय परंपराएं जो होती हैं, इनसे जो है कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और इसलिए उन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया, उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। बीमारी एक प्राकृतिक घटना होती है, इनका मानना था कि बीमारी जो है वो प्रकृति की तरफ से होती है, ना कि किसी देवी देवताओं के नाराज हो जाने से। एक ग्रंथ ने जनसंख्या के स्वास्थ्य को समझने में गैर कारकों के महत्व पर जोर दिया। तो एयर, वाटर्स एंड प्लेसेस, इसमें इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है उसके स्वास्थ्य में जो कारक है, गैर कारक है या फिर कोई से आसपास के कारक होते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद हिप्पोक्रेट्स वाला पॉइंट फिनिश हो जाता है। इसके बाद तो यहाँ से हमारे दो सिद्धांत आएंगे। यूरोप में दो सिद्धांतों, मियासमा थ्योरी और थ्योरी ऑफ कॉन्टेगियन, गैलिस ऑफ पैरागन द्वारा माइजेम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो गैलिस ऑफ पैरागन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक माइजेम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। माइजेम या दूषित वायु या खराब हवा के सिद्धांत के कारण बीमारियां वार्ष, धुंध या खराब वायु के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारे आसपास की हवा होती है उसके अंदर दूषित वायु होती है, उसके अंदर खराब हवा होती है। दूषित वायु या फिर खराब हवा जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, वाष्प होती है, धुंध होती है, जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर वो सारी गंदगी चली जाती है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। अपनी घातक गंध के साथ विघटित सामग्री से उत्पन्न होती है, शरीर में प्रवेश करती है और रोग का कारण बनती है। तो जो हवा होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग का कारण बन जाती है। घातक और जहरीले कणों को बाहर निकालने के लिए भी रक्त का अभ्यास किया गया था। तो इन्होंने कहा कि जो शरीर है उसमें से घातक और जहरीले जो कण है उनको बाहर निकालने के लिए जो है खून जो है वो निकाला जाता था। अब उसके बाद है कॉन्टेगियन सिद्धांत। तो ये हमारा माइजेम का सिद्धांत था पहला, फिर दूसरा है कॉन्टेगियन सिद्धांत। तो कॉन्टेगियन सिद्धांत की शुरुआत बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अलग करने की प्राचीन प्रथा से हुई। कॉन्टेगियन का सिद्धांत ये था कि जिन लोगों को बीमारी हो जाती थी उनको बाकी लोगों से, जो सही स्वस्थ लोग हैं, उनसे अलग कर दिया जाता था। छूत का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है। तो जो छुआछूत स्टार्ट हुई थी वो इसी सिद्धांत पर आधारित थे, ताकि इन लोगों का मानना था कि बीमारी जो है वो एक संक्रामक है, लोगों से लोगों में फैलती रहती है। तो सरकार ने संक्रामक लोगों को रोकने के लिए सन 1348 में वेनिस में क्वारंटाइन कानून भी पेश किया। जनता को इन संगरोध कानूनों ने एक तरह से जनता को सुरक्षित करने के लिए मरीजों के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया।
महामारी और कोविड-19 के दौरान एक रणनीति के रूप में संगरोध या फिर क्वारंटाइन व्यापक रूप से प्रभाव, यानी कि एक तरह की जो थी दवा दी जाने लगी जिन लोगों को बीमारी हो जाती थी। जो लोगों को अलग रखा जाता था उनको एक तरह का टीका लगाया जाने लगा, वो क्वारंटीन कहलाया, ताकि लोग जो है वो लोगों की बड़े पैमाने पर रक्षा कर सकें। अब इसके बाद हमारा दूसरा सिद्धांत जो है वो मॉइज्म। पहला माइज्म का सिद्धांत था, हमने हिप्पोक्रेट्स, माइज्म, क्वारंटीन, ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मॉइज्म, टीकाकरण और आलमा अता घोषणा पत्र, ये 3 बच गए। तो यहाँ से हमारा मॉइज्म का सिद्धांत स्टार्ट होता है। मॉइज्म के सिद्धांत के अनुसार लोगों को अलग कर देना किसी बीमारी का समाधान नहीं था। तो मॉइज्म जो थे वो कहते हैं, मॉइज्म का सिद्धांत, मॉइज्म एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था मॉइज्म का सिद्धांत, और वो कहते हैं कि अगर हम लोगों को स्वस्थ लोगों को बीमार लोगों को स्वस्थ लोगों से अलग कर देंगे तो उससे बीमारी ठीक नहीं होगी। ये कोई समाधान नहीं है। बीमारी के पीछे पर्यावरणीय घटक है, इसकी जांच करना जरूरी है, ताकि जो है पर्यावरण जो है वो किस तरह से असर डाल रहा है, ये बीमारी किस तरह से हो रही है, क्यों हो रही है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और उसके बाद उसका इलाज ढूंढना चाहिए, ताकि जो है बीमारी को हम सही कर सके। और यहीं से सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत हुई, यानी ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर आधारित नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत समूह के पर्यावरणीय प्रभाव पर आधारित हो गया तथा ये समुदाय पर केंद्रित हो गया, जिस कारण स्वास्थ्य के जानकार और डॉक्टरों ने पर्यावरण पर अध्ययन किया और पाया कि शहर के सीवेज, कचरे आदि को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, ताकि महामारी को नियंत्रित किया जा सके। इसी कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर स्थिति में लाया गया। तो इस तरह से जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थापना हुई। इन्होंने बताया मौजम ने कि जो बीमारी है उससे जो बीमार लोग हैं उनको अलग कर देंगे तो कोई बीमारी का हल नहीं निकलेगा। हमें आसपास के चीजों को देखना चाहिए, अपने पर्यावरण को देखना चाहिए। अगर पर्यावरण साफ होगा तो हम भी सही रहेंगे। और इस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य की, यानी कि सभी चीजों को स्वस्थ रखने की, सभी चीजों के सही रहने की जो है ये एक जो सिद्धांत था, अवधारणा थी, वो सामने आई। अब इसके बाद हमारा टीकाकरण है। टीकाकरण ने खसरा, काली खांसी और टेटनस, रूबेला, फ्लू, पोलियो, पीले बुखार, न्यूमोकोकल और रोग और मैनिंगोकोकल रोग जैसे संक्रामक रोगों के बोझ को बहुत कम कर दिया। तो टीकाकरण एक विशिष्ट बीमारी के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए शरीर में एक टीका लगाने की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा टीका लगाया जाता है और फिर जो बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी है, वो दूर हो जाती है, उससे उनका असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो यहाँ से टीकाकरण की जो थी वो स्थापना हुई थी। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है, ये सब हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये सब लेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट जो अलमाता घोषणा पत्र है ना वो लेंगे। आलमा अता घोषणा पत्र। आलमा अता घोषणा पत्र ये है कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन हर संभव ये प्रयास करे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। तो ये घोषणा पत्र है जो कि 1978 में पारित किया गया था और उसमें ये कहा जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले, ये जो है सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो है उनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ही हमारी वीडियो फिनिश हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।